हेलो एवरीवन, ग्लोबल थिंक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रानी पद्मिनी का नाम कौन नहीं जानता। आपने इस वीर रानी के बारे में कई कहानियां सुनी होगी। रानी पद्मिनी के साहस और बलिदान की गौरव गाथा इतिहास में अमर है। सिंहल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और रानी चंपावती की बेटी पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के साथ ब्याही गई थी। रानी पद्मिनी बहुत खूबसूरत थी और उनकी खूबसूरती पर एक दिन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बुरी नजर पड़ गई। आइए जाने कि कौन थी रानी पद्मावती इस कविता के द्वारा, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सूरज सा तेज चमकता था, जिनके चेहरे पे मन चंदा सा निर्मल था। अप्सरा समान सौंदर्य पर वो पिघला हुआ खरा सोना था। सिसोदिया कुल की मान, सम्मान राणा रत्न सिंह का स्वाभिमान थी। रजवाड़ों की आन, चित्तौड़ साम्राज्य की शान रानी पद्मिनी उनका नाम था। उस वक्त की कल्पना कीजिए जब रानी रत्न सिंह को लाने के लिए खिलजी के पास जाने को तैयार जो जाती है। एक सच्ची राजवंशी हाथों में तलवार लिए, सिर पे लाल चुनरी ओढ़े, माथे पे विजय तिलक कर चल पड़ी आज दुश्मनों के द्वार राणा रतन सिंह को छुड़ाने। क्या एक सच्ची राजवंशी की साहस की सच्ची वो पहचान थी? दिल्ली के बादशाह खिलजी को हरा गई। क्या उसकी सूझबूझ थी? 700 सखियों के साथ एक लोहार को भी साथ लाई थी। बंधन खोलने राजा के 700 सखियों के रूप में अपने पहरेदार लाई थी। खिलजी को उसके ही खेल में हराने बादल गोरा को साथ लाई थी। इतिहास आज भी याद करता उनको, खिलजी के घेरे से अपनी पति को छुड़ा जो लाई थी। पर वो खिलजी था, बेशरम, बेहरम और बेहदाद फौज लेकर आया वो चित्तौड़ रानी पद्मिनी को पाने का सपना उसने जी देखा था। उस वक्त की कल्पना कीजिए जब रानी राजा को आखिरी विदाई देती है। आंखों से आंसू न आ जाए तो कहना, रूह कांप जाए, आंखों में आंसू आ जाए। रानी पद्मिनी और राजा रत्न सिंह का प्यार देख समुद्र ने भी घुटने टेके थे। बादल हुआ खामोश था, हवाएं भी हुई शांत थीं। जब केसरिया साफा पहनाकर रानी ने राजा से कुछ मांगा था। जौहर की बात सुनकर राणा रतन सिंह के नेत्र आज बरसे थे। कुछ न के पाए वो बरसती आंखों से दी। उन्होंने इजाजत थी, उन्हें अपने गले लगा लिया। मोहब्बत ने ली पनाह थी। आखिरी यह मुलाकात थी। निशब्द थे दोनों, जमीन पे बस कुछ देर की और मोहलत थी। सच्चे प्रेम और साहस की होने वाली परीक्षा थी। दुश्मन द्वार पर खड़ा, तलवार में वही राजवंशी की हिम्मत थी। पहनाया रानी ने केसरिया साफा, लगाया विजय तिलक था। जय मां भवानी कहकर निकल पड़े। रणभेरी में राजा थे। देखा ना, पीछे मुंह मोड़कर वो सच्चे राजवंशी थे। जाते देख रही थी रानी, उनका मन न डोला था। उस वक्त की कल्पना कीजिए, इधर राणा रतन सिंह अंतिम युद्ध लड़ रहे थे और रानी पद्मिनी अंतिम बार श्रृंगार कर रही थी। इधर मन ही मन रानी को पाने का सपना देख रहा खिलजी था और इधर एकलिंग की चौखट पे राह देख रही रानी थी। पीछे से वार किया खिलजी ने, राणा रत्न सिंह का धड़ अलग किया खिलजी ने। इधर पद्मिनी का दिल धड़का, रतन सिंह ले रहा आखिरी सांसें था। माँ भवानी कहकर धरती से लिपट गए। रतन सिंह थे, वक्त आज नया इतिहास लिखने को था। सामने खड़ा सैनिक निशब्द था। एक पल भी न रुकी रानी पद्मिनी, सबको जोहार कुंड में बुलाया। राजवंशी की लाज रखने का वक्त आज सामने आया। इस वक्त की कल्पना कीजिए जब 16,000 औरतों का झुंड जौहर करने अग्निकुंड की ओर बढ़ रहा था। आसमां पिघला, धरती माँ का आंचल भर आया। 16,000 वीरांगनाएं निकल पड़ी आज जोहार करने को। उसमें बूढ़ी माताएं भी थीं, गर्भवती महिलाएं भी थीं, बालिकाएं भी थीं, नवविवाहित भी थीं। कूद पड़ी सब अग्निकुंड में। एक ज्वाला पूरे चित्तौड़ में भड़की थी। रानी पद्मिनी के जोहार की खबर पूरे भारत में आग की तरह फैली थी। उनके शौर्य और हिम्मत के आगे अग्नि ने भी चुप्पी तोड़ी थी। वीरांगनाओं को अपने अंदर समाकर सच्ची राजवंशी की ताकत खिलजी ने आज देखी थी। खिलजी के पैरों तले जमी आज खिसकी थी। एक बादशाह की ऐसी हार इतिहास ने पहली बार ही देखी थी। पद्मिनी को पाने का ख्वाब कांच के टुकड़ों की तरह आज टूटा था। जोहार की आग से उसका गुस्सा आज उबला था। यही है रानी पद्मिनी और राजा रतन सिंह का इतिहास, शौर्य और खून से लिखा गया जो बलिदान। रानी पद्मावती ने जौहर का साहसिक फैसला किया। अलाउद्दीन को उसके खूबसूरत शरीर की राख भी नसीब नहीं हुई। पद्मावती ने सैकड़ों दूसरी महिलाओं के साथ जौहर कर राजपूताने के दूसरे साके को पूरा किया। राजपूत राज्यों में युद्ध के दौरान जब दुश्मन पर जीत की संभावना पूरी तरह खत्म हो जाती थी तो साका किया जाता था। साका के तहत 2 काम किए जाते थे, केसरिया और जौहर।
जौहर महिलाएं करती थीं, जबकि केसरिया पुरुष करते थे। केसरिया अंतिम युद्ध होता था। इसमें सभी योद्धा सिर्फ मारने या मरने की ही शपथ लेते थे, यानी उन्हें जिंदा लौटना ही नहीं होता था। सभी योद्धा सिर पर केसरिया पगडंडी बांध लेते थे। किले के सभी दरवाजे खोल दिए जाते थे और ये केसरिया दस्ता इतनी तेजी से दुश्मन पर टूट पड़े रहता था कि वो भौंचक्का रह जाता था। क्योंकि इस केसरिया दस्ते को जिंदा नहीं लौटना होता था, इसलिए पीछे रही रानियां और बाकी सभी महिलाएं भी जौहर के जरिए अपनी जान दे देती थी। जौहर यानी आग में जिंदा जल जाना। ये इसलिए होता था ताकि दुश्मन के नापाक हाथ उनके शरीर को छू न सकें। 1303 के तुरंत पहले और बाद के 250 वर्षों में रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, जैसलमेर में कई और साके हुए। जौहर का यह सिलसिला अकबर की राजपूत राजाओं के साथ संधि और वैवाहिक संबंधों के बाद ही खत्म हुआ। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, अभी के लिए इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।